हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक। आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं नरेशन। नरेशन मीन्स होता है कथन। इसमें दो टाइप के कथन होते हैं, एक तो डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जो है वो इस तरह के दो फ्रेजेस से मिलके बना होता है, जैसे कि पहला है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच, जिसे हम क्लास भी कहें तो ज़्यादा ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब में जो सब्जेक्ट होता है वो होता है रिपोर्टर। दूसरे वाले में देखें तो यहाँ जो इन्वर्टेड कामा के भीतर है वो क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ इन्वर्टेड कामा से बाहर जो है वो क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। अगर देखें इनडायरेक्ट वाला, तो इनडायरेक्ट में क्या है, ये पूरा सेंटेंस जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक खास बात है, जो इन्वर्टेड कामा के स्थान पर किसी ने स्थान लिया है उसे कहते हैं कंजक्शन। यहाँ पे कंजक्शन के रूप में जो है वो दैट है। कंजक्शन के स्थान पर कई तरह के कंजक्शन यूज होते रहते हैं। तो यहाँ असर्टिव सेंटेंस हमें पढ़ना है, असर्टिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट पढ़ना है। तो असर्टिव सेंटेंस के इनडायरेक्ट में जो कंजक्शन होता है वो दैट ही होता है। असर्टिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट हम कैसे बनाएंगे, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए तो ये आपको पता होगा। तो डोंट डू लेट, लेट्स गो अहेड। असर्टिव सेंटेंस के इनडायरेक्ट बनाने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। तो अगर हम बात करें पहले स्टेप्स की, तो स्टेप नंबर 1 हम स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 में क्या है कि यहाँ अगर हम देखें, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा चेंज करें तो यहाँ पे आता है तुम्हारा सेट आता है। क्या आता है, सेट टू आता है, सेट टू आता है। स्टेप 1 में क्या करना है हमें, यहाँ जो सेट टू आएगा, सेट टू आएगा, इसी के स्थान पे हमें कुछ कर देना है, इसी के स्थान पे हमें टोल्ड कर देना है। क्या कर देना है, टोल्ड कर देना है। अब यहाँ कई बार क्या होता है, सेट टू ना आकर सेज टू आता है। क्या आता है, सेज टू आता है। अभी जब यहाँ पे सेज टू आएगा तो हमें क्या कर देना है, यहाँ हमें टेल्स कर देना है। चलो, इसके बाद यहाँ पे कई बार ऐसा होता है से टू आता है, से टू आता है। अब से टू के स्थान पे हमें क्या कर देना है, हमें कर देना है टेल कर देना है। ये इस तरह से तुम्हारा होता है स्टेप नंबर 1। सेट टू के स्थान पे हमें क्या कर देना है, टोल्ड कर देना है, और सेज टू के स्थान पे हमें क्या कर देना है, टेल्स कर देना है। से टू के स्थान पे हमें क्या कर देना है, टेल कर देना है। अभी इसमें क्या है कि यहाँ पे कई बार ऐसा होता है ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो टू भी नहीं आता है। तो उसके लिए क्या नियम है, मान लीजिए आपका आया खाली सेट, तो सेट के स्थान पे आपको क्या करना है, सेट के स्थान पे नो चेंज, नो चेंज। फिर उसके बाद अगले स्टेप में देखें तो जहाँ यहाँ पे सेज आया है, सेज टू आया है, वहीं पे क्या खाली सेज आएगा, सेज आएगा। तो ऐसे में क्या कर देना है, उसके स्थान पे हमें नो चेंज कर देना है, यानी सेम नो चेंज, इसको नहीं बदलना है। ठीक उसी तरह से हमें से मिलता है, से मिलता है स्टेप 1 में, तो हमें से को भी नहीं चेंज करना है, यानी नो चेंज करेंगे, नो चेंज। आई होप स्टेप नंबर 1 कंप्लीट होगा। जिसके साथ टू दिखे उसको हमें चेंज कर देना है,
यहाँ देखिए सेड टू को टोल्ड में, सेज टू को टेल्स में और से टू को टेल में। लेकिन अगर सेड या सेज या से आया तो हमें नो चेंज करना है। यहाँ पर ध्यान रखना ये है कि असर्टिव सेंटेंस में ऐसा होता है। असर्टिव सेंटेंस मीन्स हुआ कि इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस भी आ जाएंगे और निगेटिव सेंटेंस भी आ जाएंगे। सो अगले स्टेप की ओर बढ़ते हुए देखते हैं अगला स्टेप क्या है। स्टेप 2 में अगर हम देखें तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर हमें कंजक्शन यूज करना होता है, और वो कंजक्शन मैंने पहले भी बताया, दैट होता है। क्या होता है? दैट होता है। कंजक्शन जो होता है वो होता है दैट। स्टेप 2 में बस इतना ही करना है, हमें स्टेप 2 में बस इतना ही करना है। अब अगले स्टेप पर बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 3 पर आते हैं, और स्टेप नंबर 3 पर हम देखते हैं क्या है। तो स्टेप नंबर 3 में थोड़ा बारीकी से समझना है आपको। यहाँ पर एक फार्मूला यूज करते हैं हम, ट्रिक है ये कहें तो, सन बटा 123। ये हमारी एक ट्रिक है, सन बटा 123। इस ट्रिक के हिसाब से हम चलेंगे, इस ट्रिक को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ देखते हैं ये जो सन है, ये जो सन है ये कहाँ मिलेगा हमको? ये हमें रिपोर्टिंग वर्ब में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? रिपोर्टिंग वर्ब में मिलेगा। रिपोर्टिंग वर्ब का हिस्सा होगा सन। यहाँ सन को फुल फॉर्म लिखते हैं, सन का फुल फॉर्म लिखते हैं। यहाँ सन यानी एस फॉर हुआ तुम्हारा एस फॉर हुआ तुम्हारा सब्जेक्ट। यहाँ एस फॉर क्या हुआ? सब्जेक्ट। कामा लगा के देखें, यहाँ ओ फॉर क्या हुआ? ओ फॉर हुआ ऑब्जेक्ट। ओ फॉर ऑब्जेक्ट। और यहाँ देखें अगर एन फॉर, तो एन फॉर क्या हुआ? एन फॉर हुआ नो चेंज। एन फॉर नो चेंज। इस तरह से ये सन का फुल फॉर्म होता है। अगर देखिए यहाँ पे जो ये तुम्हारा सब्जेक्ट के लिए एस का फुल फॉर्म है, तो ये आपको रिपोर्टिंग वर्ब में मिलेगा। अभी अभी मैंने बताया ये जो रिपोर्टिंग वर्ब में ये जो सब्जेक्ट है वो एस फॉर इंडिकेट किया गया है। अभी उसके बाद है ये जो 123 है बटे में, ये कहाँ मिलेगा? तो इसको भी हम डिफाइन कर लेते हैं। ये 123 हमारा जो है वो हमें, ये हमें आपके रिपोर्टेड स्पीच में मिलेगा। रिपोर्टेड स्पीच, स्पीच में ये मिलेगा आपको। रिपोर्टेड स्पीच में इसके फुल फॉर्म को देखते हैं, तो इसके फुल फॉर्म में क्या है? यहाँ जो हमारा फर्स्ट है इसका मतलब है फर्स्ट पर्सन। इसका मतलब क्या है? फर्स्ट पर्सन। प्रोनाउन, प्रोनाउन। और फिर अगर हम सेकंड का मतलब देखें, सेकंड का मतलब होता है सेकंड पर्सन। यहां हम थर्ड का मतलब देखें तो थर्ड का मतलब होता है थर्ड पर्सन। ये एक्सप्लेनेशन आई होप पसंद आया होगा। यहाँ सन का मतलब है एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, एन फॉर नो चेंज। और ये आपको कहाँ मिलेगा? रिपोर्टिंग वर्ब में मिलेगा।
123 का मतलब है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये आपको कहाँ मिलेगा? रिपोर्टेड स्पीच में मिलेगा। अब इसमें क्या संबंध है, यहाँ से क्या मिलता है, क्या पता होता है, क्या जाहिर होता है, ये आप समझ लीजिए। जैसे कि रिपोर्टेड स्पीच का अगर फर्स्ट पर्सन आता है, रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन आता है तो उससे हमें क्या कर देना है? चेंज कर देना है। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार हमें क्या कर देना है? चेंज कर देना है। अगर हमारा क्या आता है? सेकेंड पर्सन आता है तो सेकेंड पर्सन को हमें चेंज कर देना है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। और जो थर्ड पर्सन है उस थर्ड पर्सन को हमें क्या करना है? चेंज कर देना है नो चेंज में। इस थर्ड पर्सन को हमें क्या करना है? नो चेंज कर देना है। अगर हम देखें रिपोर्टिंग वर्ब का आया हुआ फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है, आया हुआ सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है। एग्जाम्पल में आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है ये अभी आपको शायद ना मालूम हो, तो मैं एग्जाम्पल करवाते हुए क्लियर करवा दूंगा। चलो, अब ये हुआ हमारा स्टेप नंबर 3 भी कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर 4 की ओर। स्टेप नंबर 4 में देखेंगे क्या है। स्टेप नंबर 4 में क्या है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, मेरे कहने का मतलब है कि पास्ट हो तो यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे हो तो, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट हो तो इसको भी क्या करना है? इससे भी हमें क्या कर देना है? पास्ट करना है। कहने का मतलब ये है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट हो तो इससे भी पास्ट करना है, यानी रिपोर्टेड स्पीच को पास्ट करना है। ये आपका स्टेप नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। अब इसी में थोड़ा हम देखेंगे जोड़ के अपने आप से कि ये पास्ट किस तरह से होगा। कैसे पता करेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है या नहीं है? तो आपने पास्ट टेंस पढ़ चुका है। पास्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब आएंगी या मेन वर्ब आएंगी रिपोर्टिंग वर्ब में, तो रिपोर्टेड स्पीच को हमें पास्ट करना पड़ेगा। अब किस तरह से पास्ट करना पड़ेगा ये मैं बाकायदे बताता हूँ आपको। रिपोर्टिंग वर्ब में अगर आपको सेट देखने को मिलता है, यानी ऐसे में क्या होगा? ऐसे में ये जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट है। कहें तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की कौन सी फॉर्म? वर्ब की सेकेंड फॉर्म जो होगी वो क्या होगी? पास्ट होगी। तो हमें क्या करना है? रिपोर्टेड स्पीच को पास्ट करना है। रिपोर्टेड स्पीच को पास्ट किस तरह से करना है ये भी बता देते हैं, लेकिन उससे पहले हम बता दें कि इसमें और क्या क्या पास्ट होने के चांसेस है। जैसे कि हैड और वर्ब की हैड प्लस सेड आ गया, हैड और सेड आ गया, तो क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है। फिर उसके बाद अगर देखें आ जाए तुम्हारा वाज आ जाए, और फिर वाज के बाद वर आ जाए, या फिर तुम्हारा आ जाए हैड बीन, क्या आ जाए? हैड बीन आ जाए। ये सब कहाँ आना चाहिए? रिपोर्टिंग वर्ब में आना चाहिए। अगर ये सब आ गया तो रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो क्या है? पास्ट है। और जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है तो रिपोर्टेड स्पीच को हमें पास्ट बनाना है। अब किस तरह से बनाना है अभी देख लीजिए।
अब रिपोर्टिंग वर्ब में ये सब आने से पास्ट हो जाएगा, लेकिन पहले से रिपोर्टेड स्पीच में जो आया रहेगा उसको किस में चेंज करेंगे ये बताता हूँ। जैसे कि यहाँ तुम्हारा आता है इज एम आर आता है, तो आपको किस में चेंज करना है, इज एम आर को किस में चेंज करना है, इज एम आर को वाज वर में चेंज कर देना है। इज एम आर को वाज वर में चेंज कर देना है। ये सब कहाँ आएंगी, रिपोर्टेड स्पीच में आएंगी। इसमें आएंगी रिपोर्टेड स्पीच में। फिर उसके बाद अगर देखें हम और क्या आएगा, तो अगर मान लीजिए वाज वर ही आ जाता है आपका, वाज वर ही आ जाता है आपका, और इसके साथ वर्ब की ING फॉर्म आ जाती है। वर्ब की कौन सी फॉर्म, ING फॉर्म आ जाती है, फॉर्म आ जाती है। तो क्या करना है, इसको किस में चेंज करना है हमें, इसको हमें हैड बीन में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, हैड बीन में चेंज करना है, बीन में चेंज करना है। और वर्ब की ING फॉर्म ही रहने देंगे, यानी सेम फॉर्म को रहने देंगे, ING फॉर्म रहने देंगे। यहाँ पे ये आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच में आपके वाज वर वर्ब की ING फॉर्म आती है तो उसको चेंज करके हैड बीन ING फॉर्म में कर देना है। मान लीजिए आपके रिपोर्टेड स्पीच में आ जाता है वर्ब की ES या ES फॉर्म, या फिर कहें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। तो इसको आप किस में चेंज करेंगे, इसे आप चेंज करेंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म में। वर्ब की सेकेंड फॉर्म में आप इसको चेंज करेंगे। अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब की यस फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है तो आप उसे वर्ब के सेकेंड फॉर्म में चेंज करेंगे। लेकिन अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच पास्ट है तो, अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच क्या है, पास्ट है, तो ये रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ है तो तभी ऐसा करना है आपको। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच पास्ट है तो आपको ये सारे चेंजेस करने हैं। अभी आगे आते हैं वीडियो में। ये स्टेप नंबर तुम्हारा 4 था, जो कि स्टेप नंबर 4 जो है अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हम आगे आते हैं। अभी और क्या चीज़ें आ सकती हैं जिन्हें आप चेंज करेंगे। मान लीजिए आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही आ गया, मान लीजिए आपकी वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ गई, सेकेंड फॉर्म आ गई, तो उसे आप किस में चेंज करेंगे, तो आपको इस चीज़ को, और साथ ही साथ डिड और नॉट आ गया, डिड नॉट आ गया, तो इसे आप किस में चेंज करेंगे। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इसे आप हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म और डिड को भी हैड नॉट में, हैड नॉट वर्ब की सेकेंड फॉर्म में वर्ब की एस फॉर्म को या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को चेंज करना है।
लेकिन अगर डू नॉट, डज नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया तो उसको डिड नॉट में चेंज करना है। यूं कहें तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है तो पास्ट इंडेफिनिट करना है, अगर पास्ट इंडेफिनिट आता है तो पास्ट परफेक्ट करना है, अगर प्रेजेंट परफेक्ट आता है तो पास्ट परफेक्ट करना है। इसी तरह से बदलाव करने हैं। ये स्टेप नंबर हमारा 4 भी क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब चलेंगे स्टेप नंबर 5 की ओर। स्टेप नंबर 5 पॉइंट करते हैं। स्टेप नंबर 5 क्या है हमारा, ये समझते हैं। स्टेप नंबर 5 में चेंजेबल वर्ड को चेंज करना है, यानी जो चेंजेबल वर्ड है, चेंजेबल वर्ड्स चेंज करना है, चेंज करना है। स्टेप नंबर 5 में यही करना है, चेंजेबल वर्ड को चेंज करना है। अब चेंजेबल वर्ड कौन कौन से होते हैं ये देख लेते हैं। जैसे कि अगर आपके सेंटेंस में आता है टुडे, तो उसको क्या करना है, हाँ उसको दैट डे में चेंज करना है। टुडे को दैट डे में चेंज करना है। इसी तरह से अगर आ गया टू नाइट आ गया तो उसको क्या करना है, उसको दैट नाइट में चेंज करना है, दैट नाइट। इसी तरह से अगर देखें हियर आ गया तुम्हारा, हियर, तो उसको किस में चेंज करना है, उसको दियर में चेंज करना है, दियर में चेंज करना है। फिर इसी तरह से अगर देखें तो आ जाए टुमारो आ जाए, टुमारो आ जाए तो उसको किस में चेंज करना है, उसको चेंज करना है द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे में चेंज करना है, द नेक्स्ट डे में चेंज करना है। फिर या फिर हम कर सकते हैं द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे। इसी तरह से अगर आ जाए यस्टरडे, तो उसको किस में चेंज करना है, उसको चेंज करना है द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे में चेंज करना है, द प्रीवियस डे में चेंज करना है। इसी तरह के और भी वर्ड हैं, जैसे कि हेंस आ गया, हेंस को चेंज करना होता है देंस में। इसी तरह से अगर देखें नाउ आ गया, नाउ को चेंज करना होता है देन में, नाउ को देन में, देन। तो इसी तरह से और भी सारे वर्ड हैं, जैसे कि अभी लास्ट को आपको चेंज करना है द प्रीवियस में। उसी तरह से अगर नेक्स्ट आ गया, द नेक्स्ट आ गया तो उसको फॉलोइंग में चेंज कर देना है। और भी कई सारे वर्ड्स हैं जो आपको मिलते रहेंगे तो बताता रहूँगा। फिर जैसे कि अभी यहाँ बताऊँ तो दीज को दोज में चेंज करते हैं, दिस को दैट में चेंज करते हैं। तो दीज को किस में चेंज करते हैं, दोज में, दिस को दैट में। और इसी तरह से और भी सारे वर्ड हैं। जैसे कोई वर्ड एगो है तो एगो को बिफोर में चेंज करते हैं, एगो को बिफोर में चेंज करते हैं, हाइदर को दाइदर में चेंज करते हैं। और फिर और भी जैसे द लास्ट है तो उसको प्रीवियस में हमने बताया अभी, नेक्स्ट को फॉलोइंग में और यस्टरडे को प्रीवियस में। इस तरह से आप बदलाव कर सकते हैं। कम को गो में चेंज करेंगे, कम को किस में चेंज करेंगे,
गो में। तो ये स्टेप नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। सारे स्टेप्स कंप्लीट हुए। इस वीडियो को कंप्लीट स्टेप्स देखिए, समझिए स्टेप्स को। फिर अगले वीडियो में मैं आप सबको सेंटेंस क्रिएट करवाऊंगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। और फिर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। सो बाय।